सो हाय एवरीवन। देखो एसएससी ने कल एक नोटिस निकाला था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। और इस नोटिस को आते ही काफ़ी ज़्यादा टीचर्स ने, काफ़ी ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स ने यूट्यूब पर वीडियोज बनाई और उसमें बोला कि अब आपका एडीक्यूटी पेपर नहीं कराएगा। लेकिन सिर्फ शायद उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यही वर्ड सुना, यही वर्ड पढ़ा, उन्होंने पूरा नोटिस पढ़ना भी ज़रूरी नहीं समझा। उन्होंने ये भी ज़रूरी नहीं समझा कि उनकी एक वीडियो से लाखों लोग अफेक्ट होते हैं, उनकी एक वीडियोज पर लाखों लोग रिलाय करते हैं। मैक्सिमम लोगों ने इसी पे वीडियो बनाई है कि एडिक्यूटी जो बेंडर है आपका वो चेंज हो चुका है। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आप अगर इसमें दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा इसे पढ़ने की कोशिश करोगे, मैं कह रहा हूँ आपसे पढ़ो ही मत। अगर आप इतने बड़े कंटेंट क्रिएटर हो, आपके पास टाइम नहीं है नोटिस पढ़ने का, आप इस फाइल को सिर्फ चैट जीपीटी पे डालो एंड आप पूछ सकते हो क्या जो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है एसएससी की, क्या इस नोटिस में ऐसा कहीं दिया हुआ है कि वो चेंज हो रही है, या जो टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशंस पार्टनर हैं वो चेंज हो रहे हैं, जो मेन सब्जेक्ट में ही दे रखा है, मेन हेडिंग में ही दे रखा है। इतना भी ज़रूरी नहीं समझते हैं लोग वीडियो बनाने से पहले, इस पर बात करने से पहले। अगर आपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पढ़ा तो आपको बिल्कुल पागल नहीं होना है कि चलिए नोटिस आ गया जल्दी से जाके यूट्यूब पर वीडियो बना देते हैं। भाई देखो, अगर आप एसएससी फील्ड में हो तो आपको पता है पहले जो सारी चीज़ें एक कंपनी करती थी, अभी वही चीज़ें 3 कंपनी करती हैं। अगर हम बात करें, देखो एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो अभी के हिसाब से एडिक्यूटी करा रही है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट अलग कंपनी करा रही है। साथ में जो एसएससी की वेबसाइट है, जो एसएससी की एप्लीकेशन है, जो उसका सॉफ्टवेयर जो मैनेज करने का काम करती है, वो एक अलग कंपनी करती है। और वहीं पर अगर हम बात करें क्वेश्चन बैंक, देखो जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एडिक्यूटी नहीं करा रहा है। एडिक्यूटी का काम है सेंटर्स, और जो सेंटर्स पे एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसके लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना। ये दूसरी वाली कंपनी का काम है, जो एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर है, एसएससी की वेबसाइट का सॉफ्टवेयर है, उसको प्रोवाइड करना। और एक तीसरी जो कंपनी है उसका काम है क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड करना। और एसएससी का जब चेयरमैन का जब इंटरव्यू हुआ था, जब बहुत सारी चीज़ें बाहर आ रही थी, जब आपका फेज 13 का पेपर चल रहा था, तो एसएससी के चेयरमैन ने एक बात बोली थी कि ये जो क्वेश्चन बैंक के लिए हमने मल्टीपल वेंडर रखे हुए हैं, ठीक है, हमने मल्टीपल वेंडर रखे हुए हैं। और उन्होंने किसी का भी नाम बाहर नहीं बताया था कि कौन सी कंपनी बना रही है, नहीं बना रही है, कि भाई हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन क्वेश्चन बैंक मल्टीपल वेंडर बना रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो एसएससी का पूरा प्रोसेस है वो लगभग 3 वेंडर यहाँ पर कर रहे हैं। और ये जो प्रपोजल आया है ये किसके लिए आया है? एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी के लिए नहीं आया। ये जो आपका नोटिस आया है या जो प्रपोजल आया है, ये आया है टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन पार्टनर्स। अब इसको और अच्छे से आपको डिटेल में पता है कहाँ पर समझ में आएगा, जैसे यहाँ पर देखो इंडेक्स, ये ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज इंडेक्स में दे रखा है। 11 नंबर पेज पर लेके चलता हूँ, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं रहेगी, ठीक है। पेज नंबर 11। अब देखो पेज नंबर 11 पर बस आपको इतना सा पढ़ना है, इतना सा आपको समझना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सरसाइज कहने का मतलब है ये जो प्रपोजल है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। देखो, द एंटायर स्कोप ऑफ वर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। कि देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो वेंडर होगा वो नया चूज किया जाएगा, कि नया वेंडर लेके आया जाएगा। उसके बाद जब नया वेंडर कंफर्म हो जाएगा उसके बाद कितना टाइम लगेगा। देखो फेज 1 में 3 फेज में ये प्रोसेस होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये मानो कि आपका नया वेंडर, इस प्रपोजल के थ्रू एक नया वेंडर सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फेज 1 होगा जिसमें नॉलेज ट्रांसफ़र होगी। कहने का मतलब है इस फेज में जो भी डेटा होगा वो नॉलेज ट्रांसफ़र होगी करंट वेंडर से, चाहे वो एप्लीकेशन के बारे में है, वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट के बारे में है, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में है, handling of examination activities and any additional activities which bidder may need for successful executing the scope described in the REP। कहने का मतलब है यहाँ पर जो वेब एप्लीकेशन का और मोबाइल एप्लीकेशन का डेटा है वो ट्रांसफ़र होगा फेज 1 प्रोसेस में।
जब जो नई कंपनी है उस पर ये डेटा आ जाएगा, आगे उसको कैसे काम करना है वो फेज़ 2 में होगा। अब इस नए वेंडर को इसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा, 3 महीने का टाइम मिलेगा कि भैया 3 महीने में आपको जो जो डेटा चाहिए आप पुराने वेंडर से ले सकते हो, उसके बाद पुराना वेंडर ना दे तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। फेज़ 2 में क्या होगा, O&M ऑफ SIS मोबाइल एंड SIS वेब टेक्नोलॉजी स्टेक अपग्रेडेशन ऑफ वेबसाइट मोबाइल हेल्प डेस्क डेवलपमेंट ऑफ न्यू मॉड्यूल्स हैंडलिंग ऑफ एग्जामिनेशन एक्टिविटीज। कहने का मतलब है आपकी जो वेबसाइट है, जो मोबाइल की एप्लीकेशन है, हेल्प डेस्क है, इन सब का डेवलपमेंट होगा। इन दिस फेज द बिडर इज एक्सपेक्टेड टू रन द एंटायर वेबसाइट, ठीक है, एंटायर वेबसाइट चलाएंगे, मोबाइल टेक स्टेक चलाएंगे, हैंडलिंग ऑफ एनी एप्लीकेबल एक्टिविटीज फॉर ongoing new examinations and undertake upgradation development of web mobile new capabilities and new modules as described in RFP। कहने का मतलब है सपोज कोई नया एप्लीकेशन एसएससी निकालता है, अब लोग उसमें फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारा हैंडल करना है, सारा डेटा मैनेज करना है, ठीक है, वेबसाइट को मैनेज करना है, मोबाइल एप्लीकेशन को मैनेज करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और इसके लिए कितना टाइम दिया जाएगा नए वेंडर को, 9 महीने का टाइम दिया जाएगा। 3 महीने के बाद का टाइम है ये, 3 महीने आपके ये लगेंगे, फिर 9 महीने आपके इस काम में लगेंगे। फेज 3 हैंडलिंग ऑफ एग्जामिनेशन एक्टिविटीज एंड O&M of the TOV web मोबाइल टेक्नोलॉजी स्टेक एंड अदर टेक्नोलॉजी कंपोनेंट डिस्क्राइब्ड इन RFP। इसमें जो टाइम लगने वाला है 36 महीने का लगने वाला है। इन दिस फेज बिडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑफ एनी एप्लीकेबल एक्टिविटीज फॉर ऑनगोइंग न्यू एग्जामिनेशन अपग्रेड enhanced web mobile and new capabilities as described in the scope। कहने का मतलब है यहाँ पर जो नया वेंडर निकाला गया है, जो रिक्वेस्ट दी गई है, वो वेब एप्लीकेशन को मैनेज करने के लिए, कहने का मतलब है जो एसएससी की वेबसाइट है उसको मैनेज करने के लिए, और एसएससी की जो माई एप्लीकेशन है, एसएससी की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको मैनेज करने के लिए ये प्रपोजल निकाला गया है, ना कि जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, जो अभी आपकी एडिक्यूटी है, उसको चेंज करने के लिए निकाला गया है। और इस पूरे प्रोसेस में भाई 9 और 3 12, 12 और 36 48 इतने महीने लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो वेंडर है ये 4 + 2 साल तक हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतने टाइम का प्रोसेस है। अब इतने टाइम थोड़ी ना एग्ज़ाम होल्ड करा सकते हो आप लोग, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है वो यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है। यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन और वेबसाइट को मैनेज वाली कंपनी है वो चेंज हो रही है, और ये साफ लिखा हुआ है। आप इसको ChatGPT, जेमिनी, कुछ भी, कोई भी AI टूल पे जाके पूछ सकते हो कि इसमें एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी की बात हुई है चेंज होने की, या जो सॉफ्टवेयर मैनेज करेगी, एसएससी की वेबसाइट एप्लीकेशन मैनेज करेगी, उसकी बात हुई है। बहुत सिंपल, 1 मिनट में आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन आप, बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाने से पहले ये सब नहीं सोचते हैं कि एक वीडियो, बहुत सारे बच्चों आपके वीडियो पर रिलाई करते हैं, लाखों बच्चे आपके वीडियो पर रिलाई करते हैं। आपको सही इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी चाहिए। चलिए, आई होप कि अब आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।